Okay, we are talking about पास्ट टेंस. पास्ट टेंस के अंदर ये होता है पास्ट सिंपल. पास्ट सिंपल का मतलब क्या होता है? एक एक्टिविटी जो पास्ट में हो गई, राइट, उसमें चाहे इम्प्लाइड हो चाहे एक्सप्रेस्ड हो, ये वर्ड हमेशा याद रखिएगा, इम्प्लाइड और एक्सप्रेस्ड. इम्प्लाइड का मतलब होता है ऐसा आशय हो, अंदेशा हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है. और एक्सप्रेस्ड का मतलब होता है बोला गया, बताया गया. जैसे आई वेंट टू Mysore पैलेस लास्ट वीक. आई वेंट टू मैसूर पैलेस लास्ट वीक. तो इसमें लास्ट वीक जो है ना, वो टाइम के बारे में बता रहा है कि ये एक्सप्रेस्ड हो गया, राइट, एक्सप्रेस्ड हो गया. अभी आप सिंपली अगर बोलेंगे आई वेंट टू मैसूर पैलेस, आई वेंट टू मैसूर पैलेस, तो इसके अंदर आपको ये एक्सप्रेस नहीं है, टाइम एक्सप्रेस नहीं है, लेकिन ये बता रहा है कि ये पास्ट में ही है. कैसे पता चल रहा है? ये सेकंड फॉर्म से पता चल रहा है, आई वेंट टू मैसूर पैलेस, राइट. ठीक है, तो ये पास्ट का ही बात कर रहा है. ये जब पास्ट की बात कर रहा है, तो एम आई ऑडिबल टू यू? आर यू देयर, आशीष? Yes, sir. You are Okay. audible, sir. थैंक यू. सो आई वेंट टू मैसूर पैलेस. तो आई वेंट टू मैसूर पैलेस का मतलब है मैं गया. अभी ये क्या है ना, आई वेंट टू का मतलब क्या है कि मैं लास्ट वीक गया. ये वन टाइम एक्टिविटी के बारे में बात की जा रही है, वन टाइम एक्टिविटी, राइट. एंड देन ये वन टाइम एक्टिविटी जो है वो हो गया मैसूर पैलेस. अभी वेंट टू, तो ये हमारा मान लीजिए कि घर है, ये हमारा घर है, ठीक है. और इस घर से हमने क्या किया, एक कार पिक किया, ठीक है. और इस कार से हम मैसूर पैलेस गए. इस कार से हम मैसूर पैलेस गए. यहाँ पर ये मैसूर पैलेस है. तो इसमें जाने में यहाँ से कुछ तो टाइम लगा होगा, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, हाफ एन आवर, कुछ तो टाइम लगा होगा. तो ऐसे में जब आप घर से निकले, मान लीजिए कि आप 9:15 पे घर से निकले और आप यहाँ 10:15 पर पहुँचे, आपको 1 घंटा लगा जाने में, राइट. सो इस 1 घंटे में कुछ ना कुछ तो घटा होगा, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा. ये जो ट्रैवलिंग टाइम है, राइट, 9:15 पे घर से निकल के कार में बैठे और कार से निकल के और मैसूर पैलेस गए. ऐसा थोड़े है कि वो जो एक हिंदी मूवी का गाना, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, बस कुछ दूर चले होंगे तो कुछ तो एक्सपीरियंस किया होगा. कुछ ट्रैफिक होगा, कुछ लोग आ रहे होंगे, कुछ लोग जा रहे होंगे, कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग दुखी होंगे, कोई एम्बुलेंस रुकी हुई होगी, कोई जो है सो बारात जा रही होगी, कुछ तो चल रहा होगा, ठीक है. तो ये एक्सपीरियंस जब हम बताते हैं तो क्या बताते हैं, वाइल का यूज़ करते हैं. वाइल आई वॉज गोइंग, वाइल आई वॉज गोइंग, जब मैं जा रहा था. तो अब आई वॉज गोइंग के जगह पर आप इसी तरीके से जब काम करते हैं, एक प्रोजेक्ट पे आप काम करते हैं, मान लीजिए कि आपने 1 सितंबर से और 15 अक्टूबर तक एक प्रोजेक्ट पर काम किया. तो ये 45 डेज का टाइम पीरियड है. इसमें आप क्या बोलते हो, आई वॉज वर्किंग, आई वॉज वर्किंग. अब जब आप इस इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं, आई वॉज वर्किंग, तो इस इवेंट में कुछ तो हुआ होगा, इस पूरे ड्यूरेशन में कुछ तो अलग अलग इंसिडेंट हुए होंगे. तो आप बोल सकते हैं वाइल आई वॉज वर्किंग, ठीक है. तो यहाँ पर वाइल का यूज़ होता है. ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है. पास्ट सिंपल, आई वेंट टू मैसूर पैलेस, राइट, आई वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट, राइट, वाइल आई वॉज गोइंग, राइट, वाइल आई वॉज वर्किंग. अभी एक चीज़ होता है, एक होता है इवेंट, इवेंट ए, इसको मान लेते हैं इवेंट ए और इसको मान लेते हैं इवेंट बी. ये दो इवेंट है. इवेंट क्या है, इवेंट की अगर बात करें तो ये इवेंट्स क्या है, इसको अगर देखेंगे आप तो इवेंट ए है. इवेंट ए कहता है कि इवेंट ए कहता है आई गॉट अ जॉब, आई गॉट अ जॉब, गॉट अ जॉब, पहले आपको जॉब मिली होगी ना, राइट. एंड देन गॉट अ प्रोजेक्ट, फिर आपको ट्रेनिंग मिला होगा, फिर उसके बाद आपको गॉट अ प्रोजेक्ट,
फिर आपने एक प्रोजेक्ट पर काम किया होगा। तो पहले आपको क्या मिला? पहले आपको जॉब मिली, इवेंट ए हुआ, या पहले आपको एक प्रोजेक्ट मिला, इवेंट बी हुआ। दो इवेंट में से कोई तो एक बिफोर हुआ होगा और एक कोई आफ्टर हुआ होगा, क्योंकि जब भी कोई चीज़ इवेंट होता है तो एक बिफोर और एक आफ्टर होता ही है, एक के बाद एक। पहले कुछ और हुआ होगा, फिर उसके बाद कुछ और हुआ होगा, राइट। सो जब भी हम दो इवेंट्स की बात कर रहे हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तब जो इवेंट ए पहले हुआ होता है उसमें हम इवेंट ए जो पहले हुआ, फर्स्ट इवेंट, आप ऐसे भी बोल सकते हो, फर्स्ट इवेंट के लिए वी यूज पास्ट परफेक्ट, वी यूज पास्ट परफेक्ट। इतना डिटेल्स में आपको कोई बताने वाला नहीं है, इतना आराम से ध्यान से सुनिए, आराम से समझिए। अब इसके साथ क्या होता है कि सिर्फ ये इवेंट नहीं है, इट्स नॉट ओनली वन इवेंट, इस इवेंट के साथ एक और भी इवेंट है। तो पास्ट परफेक्ट के साथ यूजुअली एक कंपैरिजन में, एक रिलेशन में कुछ न कुछ इवेंट बी भी होता है, दैट इज सेकंड इवेंट, दैट इज सेकंड इवेंट। तो ऐसे में सेकंड इवेंट को हम पास्ट सिंपल में रखते हैं। पास्ट सिंपल यूजुअली यूज होता है, हालांकि और भी टेंसेज यूज हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इवेंट के साथ और कोई टेंसेज नहीं यूज हो सकते हैं। कॉमन जो होता है, सबसे कॉमन होता है, वो होता है, राइट, फर्स्ट इंसिडेंट इन, फर्स्ट इंसिडेंट इन पास्ट परफेक्ट एंड सेकंड इंसिडेंट इन, second event in, first event in past perfect and second event in past simple. This is the most common practice, right? ठीक है, बाकी और क्या होता है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले अपना बेसिक्स क्लियर अगर हम करेंगे तो यही देखेंगे कि फर्स्ट इवेंट इज इन पास्ट परफेक्ट एंड सेकंड इवेंट इज इन, सेकंड इवेंट इज इन पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट सिंपल। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अभी आप बोलेंगे कि सर ये तो ठीक है, बता दिया, बहुत अच्छा किया, अभी आप मुझे ये बताइए कि पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है। सब लोगों को जानना होता है पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर, जाने बिना कैसे काम करेंगे। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है, राइट। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, राइट। ये तो मतलब ईजिली बिल्कुल समझ में आ जाता है। जैसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है, आई यू वी दे ही शीट, कुछ भी हो सकता है, राइट। एक इवेंट हो सकता है, राइट। जैसे आई गॉट अ जॉब, तो आई के साथ क्या लग जाएगा, हैड लग जाएगा, हैड प्लस V3, वो होगी थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और प्लस अदर फ्रेज है तो वो पास्ट सिंपल का फ्रेज है। पास्ट सिंपल का तो आपको डेफिनेशन, राइट, स्ट्रक्चर पता ही है, राइट। पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर अगर बताऊं तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, कितना सिंपल है ये, राइट। तो इस चीज़ को जब आप दो इंसिडेंट को एक साथ बताएंगे तो कितना सिंपल हो जाएगा। जैसे आई हैड गॉट अ जॉब, I had got a job and then I got the project. Then I got the project. मतलब पहले मुझे एक जॉब मिली, पहले मुझे एक जॉब मिली, ठीक है। अब जॉब मिलने से पहले क्या हुआ, I had faced interviews, I had faced interview, मैंने पहले क्या किया, इंटरव्यू फेस किया। आई हैड फेस्ड इंटरव्यू बिफोर आई गॉट अ जॉब ऑफर, बिफोर आई गॉट अ जॉब ऑफर, आई हैड फेस्ड इंटरव्यू बिफोर आई गॉट अ जॉब ऑफर। तो अब आप यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ये हैड के साथ फेस्ड V3 है और गॉट अ जॉब ऑफर, ठीक है। अब ये देखिए, ये तो ठीक है, हो गया कि आई हैड फेस्ड एन इंटरव्यू। इंटरव्यू फेस करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन था, तो आप बोल सकते हैं आई हैड डन MCA और BCA, ठीक है, या फिर BE और BTech, कुछ भी आपने किया होगा, ठीक है, इन कंप्यूटर्स, इन कंप्यूटर्स। तो आप जब तक इन कंप्यूटर्स करेंगे नहीं तब तक तो आपको इस तरीके का जॉब मिलेगा नहीं। आई हैड डन MCA BCA BE इन कंप्यूटर्स एंड फेस्ड
interviews and faced बिफोर आई फेस इंटरव्यू, इसको हम एंड की जगह बिफोर अब कर देते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बिफोर, बिफोर आई फेस्ड एनी इंटरव्यूज़, बिफोर आई फेस्ड एनी इंटरव्यूज़। इंटरव्यूज़ फेस करने से पहले मैंने MCA MBA जो भी किया हो अपनी, राइट, ठीक है, BCA किया हो, BSc लिख दिया मैंने, ओ सॉरी, ओके, सो इट इज़ BCA, सॉरी, कई सारे लोग समझ जाएंगे, राइट, कई लोग नहीं समझेंगे, BCA, ओके, सो कुछ तो किया होगा। आई हैड डन MCA BCA इन कंप्यूटर। तो अभी देखिए आप, एक के बाद एक घटना, एक के बाद एक घटना, राइट। इंटरव्यू फेस करने से पहले मैंने BCA किया, फिर उसके बाद मैंने इंटरव्यू फेस किया, फिर आई गॉट अ जॉब ऑफर, ठीक है, आई हैड गॉट अ जॉब ऑफर एंड देन आई गॉट अ प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये एक के बाद एक की घटनाएं हो रही हैं। ऐसी घटनाओं के साथ हम हैड प्लस V3 का यूज़ करते हैं, राइट। जो घटना पहले हुई हो और जो घटना बाद में हुई हो उसके लिए हम पास्ट सिंपल का यूज़ करते हैं, ठीक है। Is it clear to you, आशीष? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो अगर आपको ये क्लियर है तो आप मुझे कुछ एग्जांपल बता सकते हैं, राइट। यहाँ पे मैं रुकूंगा, ठीक है, और इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे आपके एग्जांपल्स के थ्रू, ओके। और ये वीडियो तो यूट्यूब पे अपलोडेड है, राइट, ठीक है, आप कभी भी चाहें तो देख सकते हैं। हालांकि मैं PDF भी आपको शेयर कर दूंगा, लेकिन ये यूट्यूब पे अपलोड भी हो जाएगा, ठीक है, ओके।